हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है पीएसएम के हमारे सब्जेक्ट में, पॉपुलेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन। मतलब पॉपुलेशन जो तेज़ी से हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो सोर्स है इकोनॉमिक, सोशियोनॉमिक और जो हमारे इन्वायरमेंटल है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हम कैसे स्टॉप करें। आज का हमारा टॉपिक है ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन। जितना मैंने स्टार लगाया, सोच लीजिएगा ये पक्का यूनिवर्सिटी में आने वाला है, मतलब आने वाला है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन रिफर टू द स्टेज व्हेन पॉपुलेशन रीच अ लेवल वेयर द बर्थ रेट इक्वल एंड द डेथ रेट इक्वल। जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है वो है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, रिजल्टिंग इन जीरो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन कांस्टेंट। जहाँ पे पॉपुलेशन रेट जीरो हो जाता है अगर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखिए, डेथ रेट इक्वल, बर्थ रेट इक्वल, दोनों इक्वल हो जाने के बाद तो ऐसा शेप बनता है हमारा सिलेंड्रिकल लाइक। देन हमारा फीचर ये कब होगा, हम इसमें ये जानेंगे। अभी तक हमने स्टडी किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, देन पॉपुलेशन इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, देन अब हम देखेंगे कि इसको स्टॉप करने की क्या प्रोसेस है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है कि बर्थ रेट जितना हो उतना ही डेथ रेट हो, तो वो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, तो वो उसको हम बोलेंगे हमारा बोलेंगे कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो रहा है। देन हमारा आता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, ऑन एवरेज 2 चिल्ड्रन पर कपल। अगर एक कपल के ऊपर 2 चिल्ड्रन ही अलाउ कर सकता है। देन बैलेंस एज स्ट्रक्चर, पिरामिड एज मोर सिलेंड्रिकल। हमें एज जो है मैरिज का एज हमें अर्ली मैरिज नहीं करना है, ये हमें थोड़ा लेट करना है, मतलब 22 के बाद ही रखना है, इतना जल्दी मैरिज नहीं करना है, तो हम उसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है हमारा पॉपुलेशन मोमेंटम, पॉपुलेशन में भी कंटिन्यू टू ग्रो फॉर सम ईयर ड्यू टू द लार्ज यंग पीपल, और लार्ज यंग पीपल की वजह से ये पॉपुलेशन जल्दी ग्रोथ करता है। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, हम अभी ये पढ़ेंगे। सस्टेन डेवलपमेंट, रिड्यूस प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फूड, वाटर, एनर्जी। जो हमारे जो फूड, वाटर, एनर्जी, इन्वायरमेंटल जो भी हमारे भगवान का देन है, वो वस्तु हमारे थोड़ी ही मात्रा में लिमिटेड सोर्स है, वो हमारा ख़त्म ना हो जाए। इसकी वजह से हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना ही चाहिए, और इसकी वजह से बहुत ही ज़रूरी है। जो कि हमारे आप कहीं कितने जगह पे देख रहे हैं कि लोगों के ज़मीन लेके जो हमारे नेचुरल्स थे, झाड़, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, जंगल, उनको काट के शहर बनाया जा रहा है। वो धीरे धीरे वहाँ पे बिल्डिंग, अपार्टमेंट खड़ा करना है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल और नेचर स्लो है वो कम होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। देन इकोनॉमिक बेनिफिट, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। आपका जितना इनकम है, अगर आपके मान लीजिए कि आपका 1 लाख पर मंथ आपका 1 लाख सैलरी आता है, देन अगर आपके पास 5 चिल्ड्रन है तो हर जगह अगर पर स्टूडेंट पर अगर बच्चे का आपका 20-20 हज़ार भी फीस है तो 10,000 तो आप 1 लाख तो उसमें चला गया। तो देन आप क्या करेंगे, अगर 20-20 हज़ार वन बेबी का आपका फीस है, देन आप क्या करेंगे। इसकी वजह से अगर 2 है तो आपके 40 गया, तो आपके पास 60 तो रहे। देन इसके वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, इम्प्रूव पर कैपेसिटी इनकम। देन बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि बेटर हेल्थ देने के लिए काम आता है। देन एजुकेशन के काम आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है। देन इसमें हम देखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन। कैसे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, प्रमोट यूथ टू जो आपके फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि IODs का यूज कर सकते हैं, पिल्स का यूज कर सकते हैं, कंडक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रमोट यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं। और एजुकेटेड अबाउट बर्थ स्पेसिंग, बर्थ बेबी जो बर्थ होता है उसमें स्पेस करके गैप रख सकते हैं। देन प्रमोटिंग रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, 2 चिल्ड्रन पर कपल होना चाहिए। देन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिली, जो हमारे स्मॉल फैमिली के क्या क्या बेनिफिट है हमें ये बताना चाहिए, तो हम उससे दूरी रख सकते हैं। देन हमारा थर्ड है मैरिज एंड फर्टिलिटी इंटरवेंशन,
इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जो मैरिज का एज है वो हमें इंक्रीज बढ़ा देना चाहिए। रिड्यूस अर्ली मैरिज प्रेगनेंसी, हमें जल्दी से प्रेगनेंसी जो है ये सिस्टम कि हाँ भाई जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए, ये वो XYZ जो भी गांव के लोगों का थिंकिंग होता है वो हमें हटाना चाहिए। देन फोर्थ है हमारा एजुकेशन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। आज के टाइम में अगर गर्ल्स पढ़ी हुई है तो मतलब वो घर सुरक्षित है। तो आज के टाइम में मोदी जी ने भी कितने सारे नियम निकाले हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उनके वो ये मानते हैं कि अगर औरत पढ़ी लिखी है तो सब कुछ कर सकती है। आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्री आप वहाँ पर जा देखेंगे तो गर्ल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, और वहाँ पे देखेंगे कि हर चीज़ों में गर्ल्स इन्वॉल्व है। अब तो धीरे धीरे हर जगह, इंडिया में भी बहुत सारी जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर गर्ल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर गर्ल्स को अच्छी नॉलेज है, वुमेन्स अच्छी जगह है, नॉलेज अच्छी है, तो अच्छी तरह फैमिली भी अपना लेके चल सकती हैं। देन हेल्थ इंटरवेंशन, रिड्यूस इन्फर्म, मतलब ज़्यादा मतलब कोई बेबी ना मरे ऐसा ध्यान रखना। देन मदर का डेथ ना हो ये, और उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हो। पॉलिसी एंड सोशल मेजर, स्मॉल फैमिली बेटर फैमिली, एजुकेशन देना, ये हमारा काम है। देन इतने हिसाब से हम अपना पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि पूछा ही जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। थैंक यू सो मच। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।